ईरान ने यूएस का सारा घमंड तोड़ दिया है। ईरान ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम थार को नेस्तो नाबूद कर दिया है। ये सिस्टम जॉर्डन में तैनात था। ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम थार को निशाना बनाकर मिडिल ईस्ट में जंग की दिशा बदल दी है। रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान ने जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब में अमेरिकी रडार सिस्टम्स को इस कदर निशाना बनाया है कि एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया है। अब तक मिडिल ईस्ट में ईरानी सेना ने 7 अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन ठिकानों पर अमेरिका के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। ये हमले ट्रंप के दावों की पोल खोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जंग इजराइल और ईरान के बीच थी, लेकिन अमेरिका ने इस जंग में कूदकर अपनी फजीहत करवाई है, वो भी ईरान से। अमेरिका के फाइटर जेट हों या रडार सिस्टम, ईरान ने सभी को फेल कर दिया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अमेरिका जो सोचता है कि उसके पास सबसे अच्छी तकनीक है, ईरान ने उस घमंड को तोड़ दिया है। अमेरिका ईरान जंग अब भयंकर रूप ले सकता है। इजराइल के आयरन डोम को तो ईरान पहले ही भेद चुका है। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है रूस के हवाले से। तेल खरीदने के मामले में भारत को पहले ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जब ट्रंप सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत को रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे दी गई है। इस मामले में अब रूस ने भी भारत को डिस्काउंट देने से इनकार कर दिया है। बिजनेस टुडे के हवाले से रिपोर्ट है कि भारत ने अमेरिका के कहने पर रूस को धोखा दिया, इसलिए अब रूस भी भारत को तेल तो देगा, लेकिन पहले की तरह कोई डिस्काउंट नहीं देगा। 30 दिनों के लिए खरीदो महंगा तेल। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पेट्रोल 500 का हो जाएगा तो भी हम खरीदेंगे, 5000 का हो जाएगा तब भी हम खरीदेंगे। अगर आपको बुरा लग रहा है तो पाकिस्तान चले जाओ। ये नया भारत है। पहले हम दूसरे देशों से दोस्ती तोड़ते हैं, फिर उन्हीं के पास मदद लेने पहुंच जाते हैं। नया भारत ऐसे ही काम करता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह तो होना ही था। जबरदस्ती झप्पियां डालने यानी गले पड़ने और हाहा ही करने के बाद भी मोदी ना घर का रहा ना घाट का, बल्कि देश को लगातार धकेलने का काम किया जा रहा है। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है इजराइल के शहरों से। ईरान ने इजराइल को इतना मारा है कि वहां के खुफिया बंकर भी सेफ नहीं बचे हैं। वेस्टर्न मीडिया जो आपको नहीं बताएगा, वो वहां से भारत लौटकर आए पत्रकार ने बताया है। साधना टीवी में काम करने वाले पत्रकार ब्रिज मोहन ने इजराइल के हालात को करीब से देखकर कहा कि 100 फीट गहरे बंकर भी ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं। वहां भी हमने लोगों को मरते हुए देखा है। ईरान के कहर से नेतन्याहू सरकार सदमे में आ गई है। नेतन्याहू ने वहां के मीडिया चैनल्स और पत्रकारों को कुछ भी दिखाने या रिपोर्ट करने से पूरी तरह रोक दिया है। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं। 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे। आप वहां विजुअल्स नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते। अगर वहां 400 लोग मर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि सिर्फ एक आदमी मरा है। इजराइल में ऐसी भगदड़ मची है कि किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा कि अपनी जान कैसे बचानी है। टेक्नोलॉजी ऐसी कि सायरन की आवाज सुनाई नहीं देती। बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी 1% डाइड, लेकिन वहां पे जो लोकल का जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। तो टेक्नोलॉजी फेल है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि नेतन्याहू सरकार के लोग वहां की जनता को जबरन सेना में खींच रहे हैं, जिसे लेकर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि खामेनेई साहब तो चले गए, लेकिन देश को बिना शोर शराबे के इतना मजबूत कर गए कि दुश्मन ने सोचा नहीं होगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर रूबिका लियाकत वहां जाएगी तो इसे भी झूठा साबित कर देगी। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है गुरमीत राम रहीम के हवाले से। डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के मर्डर के मामले में उन्हें बरी कर दिया। 24 साल पुराने इस मामले में गुरमीत राम रहीम को तो आरोप मुक्त किया गया, लेकिन अदालत ने 3 और लोगों के उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने 3 दोषी कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। 2019 में सीबीआई की अदालत ने पत्रकार की हत्या के मामले में इन चारों को दोषी ठहराया था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जिस तरह से सरकार इन पर मेहरबान है, पैरोल पर पैरोल दे रही है, उसके बाद ऐसा फैसला चौंकाने वाला नहीं, बल्कि इनके लिए मौके पैदा करता है।
साथ ही साथ लोगों ने कहा, बार बार पैरोल देने का झंझट ही खत्म किया जा रहा है। उसी के साथ एंकर रुबिका लियाकत ट्रोल हो रही है। इजराइल ईरान मामले पर डिबेट शो के दौरान पैनलिस्ट ने रुबिका से कहा कि आप उस वक्त क्यों खामोश रहीं जब अमेरिका इजराइल ने ईरान के स्कूल पर हमला किया और उसमें 160 से ज्यादा बच्चे मारे गए। 160 बच्चियां उस स्कूल को बॉम्ब करके इस अमेरिका ने नेस्तनाबूद किया है। इस पर बजाय जवाब देने के एंकर बात को घुमाने लगी और पैनलिस्ट से बोली कि आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई जब ईरान में लड़कियों को जबरन बुर्का पहनाया जा रहा था। छोटी बच्चियों को बुर्का ना पहनने पर खून-उजार कर दिया जाता था। यानी एंकर रुबिका लियाकत ने बच्चों के कत्लेआम को बुर्के वाले मुद्दे से कंपेयर किया और सरकार का बचाव किया। रुबिका का यह पॉइंट सुनकर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि घटिया से घटिया बातों पर भी ताली बजाने वाली स्टूडियो में बैठी जनता ने रुबिका की इस बात पर ताली नहीं बजाई। इससे अंदाजा लगाइए कितनी घटिया बात बोली होगी इसने। साथ ही साथ लोगों ने कहा इसे अपने मालिक का डर है। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता करते हैं, इसने भी जवाब देने के बजाय मुद्दा ही बदल दिया। खबर निकल कर आ रही है फेमस रैपर बादशाह के हवाले से। फेमस रैपर बादशाह का गाना रिलीज होते ही विवाद में फंस गया है। बादशाह का गाना टटीरी रिलीज हुआ। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म जैसे कपड़ों में लड़कियां दिखने पर सोशल मीडिया पर आरोप लगे कि गाने में स्कूली लड़कियों को गलत तरह से दिखाया गया है और इनके लिए जिन लिरिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो तो और भी घटिया है। शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विवाद बढ़ने के बाद हरियाणा महिला स्टेट कमीशन ने बादशाह को 13 मार्च को पेश होने के लिए समन भेजा है। सोशल मीडिया पर सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, स्कूल की लड़कियों को घटिया और फूहड़ शब्दों में चीज की तरह पेश करने वाले गाने पर मुझे बहुत घिन आई है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन कलाकारों का लोगों पर इतना असर होता है उन्हें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। इस गाने को फौरन हटाया जाए और सख्त सजा भी होनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा 50 साल का शख्स जिसे बादशाह कहा जाता है स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी लड़कियों को गिराकर दिखाने को बड़ा कूल समझ रहा है। ये म्यूजिक नहीं, ये सीधा फूहड़पन और गंदगी है। उम्मीद है कि हुकूमत और जिम्मेदार अफसर इस पर नजर रख रहे होंगे। साथ ही साथ ये खबर देखिए, ईरान के अफसरों का दावा है कि हाल ही में खाड़ी के कुछ मुल्कों में एनर्जी और आम नागरिकों की जगहों पर जो ड्रोन हमले हुए वो इजराइल ने कराए थे ताकि उन मुल्कों को उकसाया जाए कि वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाए। ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और ओमान की कुछ फैसिलिटीज पर जो हमले हुए वो मोसाद ने कराए हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान और खाड़ी के मुल्कों के बीच बेहतर होते रिश्तों को बिगाड़ना चाहता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये बात तो अरब देश भी खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ईरान की तरह सामने आकर उन्हें सबक सिखाएं। साथ ही साथ लोगों ने कहा मोसाद मोसाद ही रहेगा। इजराइल किसी का सगा नहीं है। बेकसूरों को मारना उनके खून में है। अगली अपडेट दुबई से सामने आ रही है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर ड्रोन से हुए हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एमिरेट्स एयरलाइन का कहना है कि दुबई आने जाने वाली उसकी तमाम फ्लाइट्स फिलहाल अगले हुक्म तक रोक दी गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा यह भी है कि फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर दी गई हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये ड्रोन हमला इजराइल ने किया है, यूएस ने किया है या ईरान ने, ये कंफर्म नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ईरान का प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दुबई को यह फैसला जल्द करना होगा कि वो किसकी साइड है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। साथ ही साथ लोगों ने कहा दुबई अक्सर बुरी खबरें छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात काफी हद तक इशारा देती है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीधा हमला हुआ है। बेहतर है कि लोग अभी के लिए दुबई और दूसरे मिडिल ईस्ट के मुल्कों की तरफ सफर करने से पूरी तरह कैंसिल करें। ये खबर सुनिए, केरल स्टोरी 2 मूवी का प्रमोशन अंध भक्तों ने जमकर किया, लेकिन फिल्म सिनेमा हॉल में औंधे मुंह गिर गई। सिनेमा हॉल में खाली कुर्सियां ही फिल्म केरल स्टोरी 2 को देख रही हैं। जनता ने प्रोपोगेंडा मूवी को सिरे से नकार दिया है। ये देखने के बाद अंध भक्त रोने लगे हैं। वो उल्टा हिंदू समाज के लोगों को बुरा भला कहने लगे हैं। देखिए, जब रिधिमा शर्मा ने सिनेमा हॉल में अकेले केरल स्टोरी 2 देखी तो कैसे गुस्सा निकालने लगी। पूरा हॉल देख लो कि कितने से लोग हैं।
तुम्हें शर्म है या नहीं है? अभी सैयारा होता पूरा का पूरा हॉल भर दिया होता तो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रिद्धिमा शर्मा कैमरे पर रो रही है। देश में इतने सारे लोग हैं फिर भी थिएटर क्यों खाली है? खाली थिएटर देखकर हमें खुशी तो हो रही है, लेकिन इन अंधभक्तों को रोता देख दिन बन गया। साथ ही साथ लोगों ने कहा केरल स्टोरी 2 असल में कभी बड़ी हिट फिल्म नहीं रही। फर्क बस इतना है कि पहली फिल्म को भाजपा की हुकूमत ने खूब बढ़ावा दिया। उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए टिकट ही नहीं खरीदे, बल्कि लोगों को फिल्म देखने के लिए मजबूर भी किया। यहां तक कि सरकारी मुलाजिमों को आधे दिन की छुट्टी तक दे दी गई। यही काम कश्मीर फाइल्स के साथ भी किया गया था। साथ ही साथ अपडेट निकल कर आया है ईरान के स्कूल पर हुए हमले के हवाले से। रिपोर्ट्स के मुताबिक CNN और कुछ माहिर लोगों के सबूतों की जांच से यह अंदाजा लगाया गया है कि ईरान में एक प्राइमरी स्कूल पर हुआ हमला अमेरिकी सेना की तरफ से हुआ था। इस हमले में बहुत से बच्चे मारे गए। कहा जा रहा है कि US और इजराइल की लगभग 1 हफ्ते से चल रही जंग में आम नागरिकों की मौत का यह सबसे बड़ा और दर्दनाक वाकया है। US ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और कहा है कि मामले की जांच जारी है। Of that attack reveals evidence suggesting that the United States military was likely responsible for it. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर किसी को असली जर्नलिज्म सीखना हो तो वो CNN से सीख सकता है। CNN ने साबित किया है कि US मिलिट्री ने किस तरीके से ईरान के स्कूल पर हमला किया और मासूम बच्चों की जान ले ली। यही होती है असली और किताबों में पढ़ाई जाने वाली पत्रकारिता, जहां बिना किसी प्रोपेगेंडा के सिर्फ सबूतों और तहकीक के आधार पर सच्चाई सामने लाई जाती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा गोदी मीडिया इसे नहीं मानेगा, कहेगा ये AI है, ये प्रोपेगेंडा है क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।